Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. We have completed chapter 5, accounting equation. If you have any problem, you can post on the query group. Today we will start chapter 10, cash book. और ये चैप्टर भी हमारे SA1 में आएगा हाफ ईयरली में, तो आप लोग ध्यान से पढ़ें। बेटा कैश बुक एक जर्नल का टाइप है। हमने पढ़ा था जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जर्नल एक बिजनेस के अंदर 8 टाइप्स के जर्नल बनते हैं, जिनको सब्सिडरी बुक्स या फिर स्पेशल पर्पस बुक्स भी कहते हैं। तो 8 टाइप के जर्नल में से 6 सब्सिडरी बुक्स आपके कोर्स में हैं, जो हैं आप लोग नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक: कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड लास्ट इज जर्नल प्रॉपर। इसके अलावा 2 होती हैं, बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल पेएबल बुक, जो आपके कोर्स में नहीं है। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक एक जर्नल है जिसके अंदर हम सारे कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि जहां पर भी कैश आ रहा है या कैश जा रहा है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। कैश बुक 2 तरह की बनती है, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। पहले आप लोग लिखिए, कैश बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैश बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच all cash transactions or bank transactions are recorded on the respective side। अब आप लोग देखिए, कैश बुक में मैंने आपको बताया ओनली कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट्स आएंगे। कैश बुक का फॉर्मेट लेजर जैसा ही होता है, इसीलिए हमें जब कैश बुक हम फॉर्म करते हैं तो हमें कैश अकाउंट का अलग से लेजर नहीं बनाना पड़ता। और डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक दोनों का हम एक साथ बुक बनाते हैं, उसमें हमें कैश और बैंक दोनों का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। आगे आप लोग लिखिए, रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक एंड पेमेंट, कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। तो जो अपनी कैश बुक होती है उसमें हम सारी रिसिप्ट्स को डेबिट साइड में लिखते हैं और सारे पेमेंट्स को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और कैश बुक इज आल्सो प्रिंसिपल बुक। व्हाट इज प्रिंसिपल बुक? प्रिंसिपल बुक का मतलब होता है जो हमारी लेजर को हम बोलते हैं। तो प्रिंसिपल बुक भी है ये, और ये ओरिजिनल बुक भी है। ये जर्नल भी है और लेजर भी है। कैश बुक इज बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। ओके, अब आप लोग देखिए, फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी कि ऐसी कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड होते हैं, बैंक के ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होते। मतलब जिसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा जिस ट्रांजैक्शन में, वो इस बुक में नहीं आएगा। इस बुक में वही ट्रांजैक्शन आएंगे जिनमें या तो हमको कैश रिसीव हो रहा है या फिर हम कैश पे कर रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया लेजर जैसा ही है, बट ये लेजर नहीं है। इस पे डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है कि इसमें वाउचर नंबर का अलग से कॉलम आता है, जबकि लेजर में वाउचर नंबर का कोई कॉलम नहीं होता था। वाउचर मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ, जिसके बिहाफ पर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम बिल कह सकते हैं, कैश मेमो कह सकते हैं, रिसिप्ट कह सकते हैं, और भी कई तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर LF आएगा, जबकि लेजर में क्या आता है? JF आता है, क्योंकि ये जर्नल है। मैंने आपको क्या कहा? कैश बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड यहाँ पर होते हैं, ये लेजर नहीं है। हालांकि ये लेजर के जैसा है और इसका लेजर बनाने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती, मगर इसको हम बनाते किस तरह से हैं? जर्नल के तरीके से। तो इसमें क्या आएगा? LF, लेजर फोलियो, मतलब यहां से ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग होगी लेजर के अंदर। और बाकी सब सेम है, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। तो इस फॉर्मेट को आप अपने कॉपीज में बना लीजिए। फिर हम आज क्वेश्चन करेंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक हम कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रिपिंदर इन हिज सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस इट। मगर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आएंगे जो कैश में हो रहे हैं।
अगर कोई ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं है तो वो इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो हमारा एक ही रूल है, जितनी भी रिसिप्ट होंगी उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे और जितने भी कैश पेमेंट होंगे उनको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और अगर जिनको पोस्टिंग करना आता है, अगर आपको इफ यू नो द रूल्स ऑफ पोस्टिंग एंड नो द रूल्स ऑफ लेजर, देन यू विल टेक इट वेरी इजी। फर्स्ट पॉइंट इज दीपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। दीपिंदर ने बिजनेस स्टार्ट करा कैपिटल से, तो बिजनेस के अंदर वो कैश लगाएगा ₹2 लाख। तो कैश हमें रिसीव हो रहा है तो यहाँ पर आएगा टू कैपिटल, क्योंकि जब भी कोई प्रोप्राइटर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आप अगर अकाउंट के तरीके से देखें तो कैश अकाउंट में इसकी क्या पोस्टिंग होगी, टू कैपिटल। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए यहाँ पर टू कैपिटल आएगा। और आसान तरीका समझने का ये है कि बिजनेस में अगर कैश आ रहा है तो डेबिट साइड में आएगा, अगर बिजनेस से कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। सेकेंड पॉइंट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000। तो ये अपना एक्सपेंडिचर है इसलिए बाय साइड में आ जाएगा, बाय फर्नीचर ₹50,000। सेकेंड जनवरी। थर्ड है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। व्हेन वी परचेज गुड्स वी डू एंट्री परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप लोग सोचिए इसकी कैश अकाउंट में क्या पोस्टिंग होती है, बाय परचेजेज। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको समझने के लिए, बाय परचेजेज अकाउंट। और दूसरा हमारा तरीका ये है ही, क्योंकि इसमें कैश स्पेंड हो रहा है, हम खर्चा कर रहे हैं, तो वो सारा बाय साइड में आएगा। इसके बाद 5th जनवरी इज पेड फ्रेट। तो ये भी बाय साइड में आएगा क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, बाय फ्रेट अकाउंट ₹500। इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश जनवरी 7। व्हेन वी सेल गुड्स वी रिसीव कैश, तो आपको डेबिट साइड में आएगा टू सेल अकाउंट ₹28,000। 10 जनवरी पेड टू रमेश 20,000। तो यहां आ जाएगा बाय रमेश 20,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड फॉर कैश ₹10,000 15 जनवरी। तो यहां पर आ जाएगा टू सेल अकाउंट 10,000। नेक्स्ट इज पेड वेजेस जनवरी 20 10,000। तो आ जाएगा 20 जनवरी बाय वेजेस अकाउंट 10,000। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जितने भी एक्सपेंसेस हैं, पेमेंट्स हैं, वो सब बाय साइड में आएंगे, और जितनी भी रिसिप्ट हो रही है कैश की, कैश हमारे पास आ रहा है तो वो टू साइड में आएगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। ये ट्रांजेक्शन इस बुक में नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्रेडिट लिखा हुआ है। तो हमने राज से जो गुड्स खरीदे हैं वो उधार खरीदे हैं, तो उधार खरीदे हैं तो इसका मतलब हमने ना तो उसको कैश दिया ना उससे कैश लिया। और वैसे भी इसकी जर्नल क्या होती है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राज। तो आप लोग सोचिए परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राज में कहीं पर भी कैश अकाउंट तो आ ही नहीं रहा, तो उसकी पोस्टिंग कैश अकाउंट में यानी कि कैश बुक में नहीं होगी। ये बिल्कुल कैश अकाउंट जैसा ही होता है, तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। जनवरी 31 देखिए आप, पेड रेंट बाय चेक। तो जब हम रेंट चेक से पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस ट्रांजेक्शन को भी हम कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट आते हैं। ठीक है। और एक और बात, जब ये पूरा बन जाएगा तो हम इसका बैलेंस निकालेंगे, और आप लोगों को याद होगा कैश अकाउंट का बैलेंस हमेशा बाय साइड में बचता है,
क्योंकि कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि हमारे पास जितना कैश है उससे ज्यादा हम कभी खर्चा नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं से कैश रिसीव करना पड़ेगा, तभी जाकर हम उसको खर्च कर सकते हैं। वी कैन नॉट स्पेंड कैश मोर देन द अवेलेबल। ओके, सो now we are going to calculate the balance. So total of debit side is 2,38,000 and total of credit side is 1,15,000, 1,10,500। तो हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,27,500 बाय बैलेंस CD। बैलेंस निकालने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लेजर में करते थे। इस साइड का टोटल ज्यादा है और उस साइड का टोटल कम है। मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको। डेबिट साइड का टोटल है 2,38,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,10,500। तो जो साइड ज्यादा है उसमें से कम वाले टोटल को माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा आपका 1,27,500। और इसको किस साइड लिखते हैं? जिस साइड कम है, तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे 1,27,500 और टोटल लगा देंगे 2,38,000। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। और जाहिर सी बात है कि ये मंथ के एंड की डेट आएगी और नेक्स्ट डेट को हम इसको डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस BD रुपीज 1,27,500। So this question is complete. This is the solution of question number 1. Now your homework is that you have to do question number 2nd and question number 3rd and 4th. Your homework is question number 2nd to question number 4. आप लोग साथ के साथ अगर होमवर्क करते जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कुछ भी क्वेरी है, आपको अगर कोई सा भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप क्वेरी ग्रुप में पूछिए, मैं उसका आपको आंसर बताऊंगा। ओके, आप लोग होमवर्क करिएगा और ग्रुप में पोस्ट करिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लोग होमवर्क टाइम से नहीं करेंगे तो आपके हाफ ईयरली में 10 मार्क्स जो होमवर्क के हैं वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो आप लोग आज से भी अगर आप टाइम से होमवर्क भेजना शुरू कर देते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।